पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में निकल चुकी है हवा। उम्मीदवार घोषित कराने में ही कर दी 1.5 महीने की देरी। कैथल में दर्दनाक सड़क हादसा, पति पत्नी और बेटी की मौत। NH 152D पर खड़े ट्रक से टकराई थी कार। खाटू श्याम से वापस पंचकुला लौट रहा था परिवार। आज दिल्ली में कांग्रेस CEC की अहम बैठक, अमेठी और रायबरेली सीटों पर तय हो सकते हैं उम्मीदवार। राहुल और प्रियंका का चुनाव लड़ना माना जा रहा है तय। पंजाब की बाकी बची 5 सीटों पर भी हो सकता है मंथन। आज मालवा में प्रचार को धार देंगे सीएम मान, फिरोजपुर में करेंगे रोड शो। शाम को बाघा पुराना में कमरजीत अनमोल के पक्ष में करेंगे रैली। दिल्ली में वोटिंग से पहले कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी। आज जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे सिख नेता। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल खडूर साहिब से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। अमृतपाल के माता पिता ने किया ऐलान, बोले अमृतपाल राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता है सिख नौजवानों पर हो रहे अत्याचार की कहानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के छोड़ी हुए लापता। 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे गुरचरण सिंह। पिता ने दिल्ली में एक शिकायत दर्ज करवाई। और हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश। मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं भीगा। आज भी मौसम रहेगा खराब। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस उम्मीदवार 2 दिन पहले ही नाम घोषित हुआ है। पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित किया है। 2018 का ये पूरा मामला है जिसमें पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित करार दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कई बार समन दिए गए थे उन्हें। करनाल से पूर्व सीएम के खिलाफ उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी है। बेरोजगारी पर फ्लैक्स लगाने का ये पूरा मामला था जिनमें उन्हें बार बार समन कोर्ट की तरफ से जारी किए गए, लेकिन वो नहीं पेश हुए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित करार दिया गया। आपको बता दें कि 174A के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हरियाणा में। दिव्यांशु, पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 174A के तहत ये केस दर्ज हुआ है, क्या ये पूरा केस था? ये सरकार जो है हथकंडे अपना रही है। मनोहर लाल खट्टर जी मेरे पे 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज करा चुके हैं पिछले 8 साल में। यही तो लड़ाई मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मेरी चल रही है। ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। 8 साल से खट्टर साहब के साथ 2 हाथ कर रहा हूं मैं। और ये सभी मुकदमे पॉलिटिकल मुकदमे हैं। 174A का FIR का जिसका हवाला दिया जा रहा है, मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा 174A के अंडर FIR ही नहीं दर्ज हो सकती। जस्टिस मोंगा की जजमेंट है। जब परसों रात को मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, सुबह 6 बजे मुझे पता लगा कि मेरे पे FIR दर्ज है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मैं इसके लिए कल हमने कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इसकी क्वेश्चन डाली है इस FIR की। जी, 2018 सरकार पूर्ण रूप से घरी हुई है। और ये मैं आपको मुकदमा बताता हूँ। बेरोजगारी के खिलाफ हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड लगाने का मुकदमा जो है खट्टर साहब ने मेरे ऊपर दर्ज कराया था जी। और आज 174A में FIR दर्ज करके सस्टेन ही नहीं करती FIR। जस्टिस मोंगा की जजमेंट है इसके अंदर। फिर भी हमने हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन डाली हुई है। सरकार घबरा रही है, मनोहर लाल खट्टर जी घबरा रहे हैं और इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या आपको लगता है कि आपकी उम्मीदवारी पर भी कोई खतरा है? 1% भी कोई खतरा नहीं है।
1% भी इसके अंदर कोई इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मेरे जो मुकदमे हैं सारे अंडर ट्रायल चल रहे हैं जी। ना इसके अंदर नॉमिनेशन पे कोई बात है और ना कोई और बात है। मैं तो अब आपसे टेलीफोनिकली बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक डोमेन के अंदर रहता हूँ। पीओ तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं जी। मैं रेगुलर प्रदर्शन करता हूँ, धरने करता हूँ, मीटिंगें करता हूँ। अगर ऐसा ही मेरे पे पीओ का मुकदमा दर्ज होता तो पुलिस ने आज तक क्यों नहीं मेरे को हिरासत में लिया? जी दिव्यांशु, आपको ये भी कहा जा रहा है कि बार बार समन जारी किए गए थे। अगर समन जारी हुए हैं तो आप कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं हुए? 100% मैंने लीगल कोर्स पूरा फॉलो किया है। और जब ये परसों मेरे पे 174 की एफआईआर की जानकारी आई, कल ही मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन डाली है एफआईआर की। और आपको बताना चाहूंगा मेंशनिंग अलाउ होगी है, सोमवार की इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर मेंशनिंग लगी हुई है। ये सारे हथगंडे, ये सीबीआई ईडी जो ये यूज कर रही है बीजेपी, उस प्रकार का ही मनोहर लाल खट्टर जी मेरे खिलाफ जो है वेंडेटा यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये मुकदमे कोई चोरी डकैती ठगी के नहीं, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने के मुकदमे हैं मेरे ऊपर। और इसी से मनोहर लाल खट्टर जी घबरा रहे हैं। उनको ये खबर मिल गई है कि पूरे हरियाणा के नौजवान, पूरे प्रदेश के नौजवान करनाल पहुंच रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि करनाल की सीट खतरे में है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे पे 4 पॉलिटिकल मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हैं जी। और ऐसे मुकदमों से दिव्यांशु बुद्धिराजा घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। दिव्यांशु, तो क्या आप कोर्ट की जो ये लड़ाई है और ये जो करनाल लोकसभा सीट की लड़ाई है, इसे साथ साथ लड़ेंगे? 100% हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लीगल कोर्स भी फॉलो करेंगे और सड़कों पर पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। और 2 मुख्यमंत्री से जो मैंने माथा मिलाया है, मंड भी चकनाचूर करने का काम मैं करूंगा लोगों के आशीर्वाद से। जी शुक्रिया दिव्यांशु, न्यूज 18 हरियाणा पे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकुला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित करार दिया है। 2018 का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने कई बार समन जारी किए थे, 174A के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। और दिव्यांशु का कहना है कि वो जो ये कोर्ट की लड़ाई है और करनाल लोकसभा सीट की लड़ाई है, इसे साथ साथ लड़ेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि मनोहर लाल डर चुके हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। टिकट कटते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कल समर्थकों के साथ टिकट पर जो है बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने समर्थकों से जींद में जुटने को कहा है। ब्रिजेंद्र सिंह को भी जो है वो टिकट नहीं मिल पाई है। दोनों नेताओं ने अगले फैसले पर विरोधियों की नजर जो है वो रहेगी। तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से आपको बता दें कि श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और हिसार से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटी है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, टिकट कटते ही कांग्रेस में बगावत की सुर शुरू हो गए हैं। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक करेंगी किरण चौधरी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का जो है वो टिकट कटा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कल समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन ये जो बैठक है जो अपने समर्थकों के साथ करेंगे, इस पर नजर रहेगी विरोधियों की, क्योंकि दोनों नेता बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी गई है, तो देखना ये होगा कि अगला कदम क्या होता है इन दोनों परिवारों का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगावत के सुर जो है वो छिड़ चुके हैं। अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो है सूची जारी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, समर्थकों के साथ बैठक बुलाई गई है, किस तरह से देखते हैं पूरा मामला आप? बिल्कुल, कांग्रेस की जब से टिकटों की घोषणा हुई है उसके बाद से
जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है वहां से श्रुति चौधरी, जो कि 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 2009 में वो सांसद बनी थी, 2014 और 2019 में उनको शिकस्त मिली थी, तो उनकी टिकट काट करके अब राव दान सिंह को दे दी गई है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक हैं और उनके ऊपर कांग्रेस ने अब की बार दाव खेला है। तो वहीं अगर बात की जाए हिसार जो लोकसभा की, तो हिसार लोकसभा के अंदर अभी मौजूदा सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, और ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं उनको आस थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगी और वो कांग्रेस की टिकट के ऊपर हिसार से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी झटका दिया है और उनकी टिकट काट दी है। तो कहीं ना कहीं अब किरण चौधरी ने भी आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, वहां भिवानी के अंदर वो पहुंच रही है। अभी थोड़ी देर के अंदर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों भिवानी पहुंचेंगी और अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगी। हालांकि अभी इस बात के कयास कम लगाए जा रहे हैं कि वो कोई बगावत करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अभी वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, आज भिवानी के अंदर करेंगी, आने वाले दिनों के अंदर महेंद्रगढ़ में जाकर के, नारनौल के में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी, दादरी में मुलाकात करेंगी। उसके बाद, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव के समय वो कोई फैसला लेंगी ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बैठक बुलाई है कल जींद के अंदर, वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा सेटबैक जरूर है। तो कहीं ना कहीं अब वो क्या फैसला लेते हुए अपने समर्थकों के साथ नजर आते हैं, वो अभी देखना होगा। बाकी हरियाणा की अगर बात करें तो और जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो भी दूसरे टिकट के चाहवान थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही थे। वो चाहे फरीदाबाद सीट के अंदर करण दलाल की बात करें तो करण दलाल और महेंद्र प्रताप दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के गुट के कह सकते हैं कि लोग थे। और यहाँ की बात करें, अंबाला की बात करें तो अंबाला के अंदर वरुण मुलाना है। हालांकि रेणुबाला जो है वो शैलजा गुट की थी, लेकिन वरुण मुलाना के ऊपर सहमति बन गई थी और वरुण मुलाना को टिकट दी गई है। तो और बाकी जगह तो कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन 2 सीट जो है भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार सीट, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बगावती सुर हो सकता था कि देखने को मिले। अभी क्या फैसला वीरेंद्र सिंह लेते हैं और क्या फैसला किरण चौधरी लेती हैं, उसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी निगाहें इनके फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं। जी शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मीटिंग बुलाई है अपने समर्थकों के साथ, देखना ये होगा कि जो आखिर मीटिंग में होता क्या है, क्या जो है फैसला किरण चौधरी की तरफ से लिया जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी है। इसी के साथ जो है लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो जो भी फैसला किरण चौधरी लेंगी उसका इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि दोनों नेता क्या फैसला लेते हैं। वहीं अगली खबर करनाल से, जहां बारिश के बीच भी सीएम का प्रचार थमा नहीं। बारिश में भी जनसभा को संबोधित करते रहे सीएम सैनी। करनाल उपचुनाव में अपने लिए वोट मांगे हैं, जनता से अपील की है कमल खिलाने की उन्होंने। आपको बता दें कि उनके साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय भी मौजूद रहे। बारिश के बीच भी प्रचार करते हुए सीएम सैनी नजर आए, करनाल पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने लिए वोट मांगा है और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विजय संकल्प रैली कर रहे हैं, अलग अलग उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन करनाल पहुंचे थे, बारिश हो रही थी, लेकिन उनका प्रचार नहीं रुका, अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आए। प्रसन्न हो रहे हैं, सीधा ही आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। 25 मई को देश के बड़ी पंचायत के आम चुनाव हैं और पिछले 2019 के चुनाव में आप लोगों ने इस करनाल सीट को दूसरे नंबर की सीट बनाया था और मैं आज आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जब ये 2024 के चुनाव में 4 जून को रिजल्ट आए तो ये नंबर 1 की सीट बने। यहाँ से कमल का फूल खिल करके पूरे देश के अंदर
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी गोहाना पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो अपने पैतृक गांव गंगोली के लिए रवाना हुए। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं जीतकर जनता के सेवक के तौर पर काम करूंगा, ना कि सांसद के तौर पर। सम्मानित कई बार के और हुड्डा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे ये टिकट दिया, उनका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। और हमारे एमपी दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि ये हुड्डा साहब की टिकट थी जिन्होंने मुझे दी। और इस सम्मान को मैं गोहाना वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सम्मान को, उनके सम्मान को बरकरार रखना। और मैं सतपाल ब्रह्मचारी एक सेवक के रूप में काम करूंगा, न कि एमपी के रूप में। बीजेपी वाले को पूछ रहे हैं कि अब आपको जनता चुनती है, आप हरिद्वार में रहेंगे या सोनीपत? मैं पिंडारा रहूंगा, गांगोली रहूंगा। मेरे 2 आश्रम है, सफीदों में आश्रम है। मैं जन्म मेरा गांगोली का है। सुभाष देशवाल जहाँ के विधायक हैं, वहाँ मैं पैदा हूँ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कल नवीन जिंदल जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका विरोध हुआ था। अपने विरोध पर नवीन जिंदल ने कहा है कि प्रजातंत्र का ये एक अधिकार है, जो विरोध करेंगे हम उनकी बात सुनेंगे और सही होगी तो वकालत भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल रास्ता बदल सकता था, लेकिन मैंने किसानों को सुना, मैंने किसानों की बात सुनी और उनका गुस्सा शांत भी हो गया था। वहीं कांग्रेस की सूची पर उन्होंने बोलने से इनकार किया। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर नवीन जिंदल जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद उन्हें जो है कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और कल उनका किसानों की तरफ से विरोध किया गया, जिसको उन्होंने कहा कि मैं रास्ता बदल सकता था, लेकिन मैंने किसानों की बातों को सुना और उनका गुस्सा जो है वो शांत करवाया। हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। नहीं, अभी तक तो नहीं करना पड़ा। कल हुआ है, कल हुआ होगा। लेकिन ऐसा है कि विरोध जो है एक प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को ये अपना अधिकार है कि वो अपना विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं उसको डाइवर्ट भी कर सकता था, मैं उसको अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन जो है मैं उतर करके, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कॉन्शियंस क्लियर है। हम तो किसान भाइयों के लिए काम करते हैं, किसान भाइयों के साथ काम करते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत करी और कई बार जो है वो लोग बाग भी वो पहले उत्तेजित होकर के अपना विरोध दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हो गया, जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे वो मिले भी। तो इसलिए जो कोई भाई विरोध कर रहे हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, उनकी बातों पर जो उनकी बातें जायज होगी उसकी मैं उनकी वकालत भी करूंगा। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है जिसमें हुड्डा की मोनोपोली चली है, जिसमें ना तो भजनलाल परिवार को कोई जगह दी गई और ना ही अंशकाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये आप उनसे जाकर के पूछो, ठीक है? हम तो जो है हम अब पुरानी बातें पुरानी हो गई, अब आप नई बात करो। कई कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है और इसी बीच सीएम सैनी तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। पहली बादली में, फिर दोपहर 3 बजे कोसली में रैली होगी उनकी और शाम 5 बजे नू के पुन्हाना में रैली करेंगे। हरियाणा के चुनाव प्रचार की कमान जो है वो सीएम सैनी ने संभाली है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां उनकी तरफ से की जाएंगी। आज 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। पहले बादली में वो 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर नू में जाएंगे जहां पुन्हाना में वो एक रैली करेंगे। उसके बाद जो है सीएम सैनी कोसली में जो है वो 3 बजे रैली करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं सीएम सैनी। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। अपने उम्मीदवार घोषित करने में 1.5 महीने की देरी कर दी। मैं और सीएम सैनी अब तक 35 जनसभाएं कर चुके हैं। जब तक कांग्रेस संभलेगी, बीजेपी सभी 90 विधानसभाओं को कवर कर चुकी होगी। तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी।
और उस बौखलाहट में उसका कारण यह है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में परिवार में भी अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की थोड़ी यानी थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है। उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है, हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा वो उसका घोषणा पत्र है।